subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to my channel, It's Physics Mantra. Myself Mayank Tiwari, and today we are going to start Class 11 Physics Unit 2. जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप. यूनिट फर्स्ट के सारी वीडियो आपको अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन पर जाकर के आप देख सकते हैं. यूनिट 2 की भी शुरुआत मैंने कर दी थी, जहां मैंने डिफरेंशिएशन का पार्ट आपको ऑलरेडी दे रखा है. आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यूनिट 2 का पूरा जायजा लेते हैं कि आखिर है क्या. तो देखिए, एक पॉइंट आया था, एक पूरी की पूरी यूनिट इस पर डिपेंड की थी, मैकेनिक्स. जी हां, ये एक वर्ड आप देख रहे हैं, मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज अ ब्रांच इन विच वी टॉक अबाउट द रेस्ट एंड मोशन पोजीशंस. रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड जितनी भी टर्म पढ़ेंगे हम इसी ब्रांच के अंतर्गत पढ़ेंगे. मैकेनिक्स को हम लोगों ने क्या किया, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया 3 पार्ट में. जी हां, पहले को नाम दिया मैंने स्टैटिक्स. मैंने क्या यार, जिसने भी किया था उसने नाम दिया, अपन लोग तो बहुत हल्के फुल्के हैं. स्टैटिक्स. दूसरा आया किनेमैटिक्स. एक्चुअली बहुत सारे लोग इसको काइनामैटिक बोलते हैं, बट द रियल प्रोनाउंसिएशन इज किनेमैटिक्स. एंड द लास्ट वन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड डायनामिक्स. तो वन बाय वन समझते हैं कि हर ब्रांच में हमें करना क्या होगा. जैसे पहला आपके पास आया है स्टैटिक्स. अब ये स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स में क्या करते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो फॉर सपोज ये एक बॉक्स है, तो हमें यह बताया गया कि फोर्स इज अ पुश और पुल. अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो या तो वो रेस्ट बॉडी को क्या करेगा, मोशन में कर देगा, या मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में कर देगा. यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में बताया था, न्यूटन बाबा ने यही तो बताया था. अच्छा, तो अभी हमने क्या देखा कि यहां पर हम लोग फोर्स तो लगा रहे थे, लेकिन ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था. मतलब कि ये बॉडी रेस्ट में थी. तो हम इस स्टैटिक्स वाली ब्रांच में रेस्ट पे वर्क करते हैं, इससे अभी हमको लेना देना नहीं है. अब आते हैं हम किनेमैटिक्स में. किनेमैटिक्स में क्या हुआ, किनेमैटिक्स में हमको कंप्लीट बात बताई गई मोशन के बारे में. यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हमें काम करना है. किनेमैटिक्स में बताया गया मोशन के बारे में. यह बता दिया कि मोशन होना है. अब मोशन होना है तो मोशन कैसे होना है, जिसको हम लोग आज आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे. पूरा जितना भी आपका यूनिट 2 है वो यही बताएगा कि मोशन कैसे कैसे होना है. अब मोशन की अगर बात करें तो मोशन भी हमने कई तरीके से देखे. पहला, मोशन इन वन डायमेंशन. देखिए मोशन कैसे होंगे, मोशन इन वन डायमेंशन. दूसरा, मोशन इन 2 डायमेंशन. और तीसरा, मोशन इन 3 डायमेंशन. अब अगर गौर करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आया, मैं आपके नियर आ रहा हूं. तो ये क्या कर रहा हूं मैं, एक डायमेंशन है, एक ही स्ट्रेट पाथ है और एक ही डायमेंशन पे मैं चलता चला रहा हूं. जैसे मैं बाइक अगर प्ले करूं, अपनी बाइक पे जब हम लोग ऑपरेट कराते हैं तो बाइक पे क्या करते हैं, बाइक स्टार्ट की और उसको चलाना शुरू कर दिया. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट पाथ पर जा रहे हैं, एक ही डायमेंशन पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी बाइक को लेकर के जा रहे हैं. तो इस तरीके का मोशन कहलाता है मोशन इन अ वन डायमेंशन. अब हम बात करते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन की. तो इस मार्कर को गौर से देखना, मैंने इसको यू फेंका, अब ये मार्कर यूं ऐसे आया, देखो गौर से. जैसे मान लो ये ग्राफ ले लिया और मैंने मार्कर को उछाला तो वो यूं गया. तो इस ग्राफ को अगर गौर से देखो तो हम लोग एक्स पे भी जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर भी जा रहे हैं और वाई एक्सिस पर भी जा रहे हैं. देखो एक्स में भी बढ़ रहे हैं, वाई में भी बढ़ रहे हैं. तो इस तरीके के जो मोशंस आए उसे हमने बोला मोशन इन 2 डायमेंशन. पहला वाला देखिए, पहले हम क्या कर रहे थे, हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन में स्ट्रेट चले जा रहे थे, तो एक ही डायमेंशन में जा रहे थे, या तो इधर जा रहे थे या इधर जा रहे थे. तो वो कहलाया था मोशन इन 1 डायमेंशन. लेकिन जब हमने मार्कर वाला देखा तो वहां पर एक्स एक्सिस में भी हम मोशन कर रहे हैं और वाई एक्सिस में भी हम मोशन कर रहे हैं, तो वो कहलाया मोशन इन 2 डायमेंशन. अब आता है मोशन इन 3 डायमेंशन. जैसे मॉस्किटो ऐसे उड़ा मारा, काट लिया, डंक मारा, ऐसे उड़ा
कट्टू कर ली। अब कट्टू क्या यार, कुछ भी बोल देता हूं, कट्टू चलो काट लिया। अब मॉस्किटो ने डंक मारा, उसने इजेक्ट किया। जब इजेक्ट किया तो देखो गौर से, चल ऐसे रहा था, ऐसे रहा था, और सडनली यू मुड़ गया। तो एक्स वाई 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 जेड। प्लेन क्या करता है? प्लेन है ए यू, देखो ए यू। तो वहां पर देखने को ये मिल रहा है कि एक्स में भी मोशन, वाई में भी मोशन, यू। अब ये यू निकला है, यू निकला, और यू कौन आता है? जेड एक्सिस आता है। तो वो मोशंस कहलाते हैं मोशन इन 3 डायमेंशन। क्लियर हुआ? फिर हमारे पास आई ब्रांच डायनामिक्स। इसमें भी मोशन हुआ, इसमें भी मोशन के बारे में बात की गई, लेकिन इसके मोशन में यह बात की गई कि मोशन क्यों आया, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द मोशंस, कॉजेस ऑफ फोर्सेस क्या रहे होंगे जिस वजह से मोशन आया। यहां पर हमने सिर्फ इतना जान लिया कि मोशन हो रहा है, हमने इसके बारे में नहीं सोचा कि कौन से फोर्स लग रहे होंगे, किस वजह से मोशन शुरू हुआ होगा। लेकिन डायनामिक्स में इन्होंने यही काम किया। मोशन तो था, मोशन के बारे में पता चल गया था, लेकिन मोशन किस किस वजह से आ रहा था, कौन कौन फोर्सेस लग रहे थे, उसके बारे में पूरी डिटेल हमको डायनामिक्स में देखने को मिली। हाल फिलहाल हमें काम किनेमैटिक्स पे करना है, तो स्टैटिक्स या डायनामिक्स से हमको लेना देना नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज के लिए आपको एक्सप्लेन किया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर, जहां पर शुरुआत होती है अब फिजिकल क्वांटिटीज से। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा सर, हम सब बहुत होशियार हैं। तो देखिए, मैं ही आपको याद दिला दूं, जब हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में फिजिकल वर्ड शुरू किया था, हाँ, जब हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में फिजिकल वर्ड शुरू किया था, तो मैंने आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था। क्या बताया था? दोस क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, दोस क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड ऑल्सो फॉलो द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। थोड़ा सा आप सरप्राइज्ड हुए होंगे, सरप्राइज्ड कि सर अभी तक हमने सिर्फ 2 सुनी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन है 3। एक थी स्केलर क्वांटिटी, एक थी वेक्टर क्वांटिटी, और एक आई टेंसर क्वांटिटी। तो पहले हम स्केलर और वेक्टर की बात करेंगे, फिर हम टेंसर पर आएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं स्केलर और वेक्टर। थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस समय यही होने वाला है। स्केलर में क्या था? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। याद करिए, छोटे में जब थे तो आपको पढ़ा होगा आपने कि दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड दैट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, जबकि वेक्टर में क्या हुआ? वेक्टर में क्या हुआ? इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब यहां पर थोड़ा सा आपका दिमाग घूमा होगा, जिसको नहीं पता बेसिक से मैं बता दूं, जो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, पढ़ा भी नहीं है फिजिक्स, कोई नहीं यार। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या? जैसे मैंने बोला कि तुम एक काम करो, 2 किलोमीटर ट्रेवल कराओ, 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा 10th का रिजल्ट आया और तुमको एक बुलेट मिल गई गिफ्ट में, पापा जी ने एक तुमको बुलेट गिफ्ट कर दी। अब बुलेट में तुम बैठे, तुमको की दी गई, पापा ने कहा बेटा 2 किलोमीटर ट्रेवल करो। पहला एग्जाम्पल, 2 किलोमीटर ट्रेवल कराओ। और दूसरी बार में बोला कि 2 किलोमीटर ईस्ट में ट्रेवल कराओ, ईस्ट में ट्रेवल कराओ। सर बुलेट का नाम ना लो सर, पानी फिर गया कोरोना के चक्कर में, किसी को कुछ नहीं मिला। अरे मेरा भी बहुत नुकसान हुआ भाई, चलो जाने दो। 2 किलोमीटर यहां क्या है बेटा? 2 किलोमीटर आपको शो कर रहा है मैग्नीट्यूड शो कर रहा है 2 किलोमीटर। और ईस्ट क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। तो यहां 2 किलोमीटर कौन है? स्केलर है, तबकि 2 किलोमीटर विद ईस्ट वेक्टर है। क्लियर हुआ? अब यहां पर मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी थी। दूसरा पॉइंट यह आया कि इसका अगर हमें सम करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम उसको सिंपली अलजेब्रिक फॉर्म में कर सकते हैं। 2 2 4, 2 + 2, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम वेक्टर पे आएंगे
जब हम वेक्टर पर आएंगे तो वेक्टर में हमें ये सब चीजें सिंपली वे में नहीं मिलेंगी। वेक्टर क्वांटिटीज को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो वहां पर एडिशन भी अलग तरीके से होगा, मल्टीप्लिकेशन भी अलग तरीके से होगा। इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन को हम दो पार्ट में लेकर के जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। फिर आपका पार्ट आया सब्सट्रैक्शन। वेक्टर में सब्सट्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है, पढ़ा दिया होगा टीचर्स ने, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बात क्लियर है, वेक्टर में सब्सट्रैक्शन नहीं होता है, जिसको हम बोल देते हैं लेकिन एक्चुअलिटी में ये है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब वेक्टर में एक आता है, तुम कहोगे सर ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि इट शुड बी फॉलो द वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे लिख लो, इट शुड बी फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये पॉइंट क्यों बोला मैंने, इसको समझते हैं। देखो 10th क्लास में जब आप थे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, याद आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखा था। देखिए फटाफट, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक सर्किट ले लिया, यहां पर दो रेजिस्टेंस लगा दिए, लाइक दिस एंड दिस ऑल्सो, एंड वी विल कनेक्ट इट विद अ बैटरी विच इज 6 वोल्ट एंड दिस वन इज 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम 2 ओम। अब यहां पर क्या होता था, हमें यह पता था कि करंट स्टार्ट करेगी पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करना और नेगेटिव टर्मिनल तक वो फ्लो करके जाएगी, ये आपको बात पता थी। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता था कि सर अगर हम कहते थे कि करंट इज 2 एम्पियर, तो हमें मैग्नीट्यूड भी पता है और हमें डायरेक्शन भी पता है कि इट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यह बात बिल्कुल सही है आपकी। आईसीसी वाले अगर बच्चे तो तुमको भी एग्जांपल दे दूं, तुमने चैप्टर नंबर 1 में फोर्स पढ़ा था। फोर्स में एक टॉपिक था मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसका फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर हम बोलते थे न्यूटन मीटर है और इसको हमने बोला था वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। जबकि अगर हम बात करते थे वर्क की तो इसका भी फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर हम क्या बोलते थे, कि ये जो है न्यूटन मीटर जूल कहलाएगा और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यह सारी चीजें, ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लोग आगे बात करेंगे, वो वहां से क्लियर होगा। लेकिन अभी हम समझते हैं इसको जरा। क्या था कि यहां पर सब कुछ था, डायरेक्शन भी थी, मैग्नीट्यूड भी था, लेकिन ये लॉज ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा था। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, जब मैं आपको बताऊंगा तब इसका जिक्र करेंगे, तो दिमाग में रखिएगा जिससे आप वहां पर हिट कर सकें। ठीक, अब बात आती है टेंसर की। ये टेंसर क्या है? टेंशन हो रही होगी तुमको, सर ये नया ले आया, आप नया लॉन्च कर दिया। टेंसर एक क्वांटिटी बनाई गई क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी मिली जिनके पास मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी थी, लेकिन डायरेक्शन अलग तरीके से हो रही थी। मतलब कहने का यह था कि जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कंडक्टिविटी, ये कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आई जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही थी, तो उनको एक अलग कैटेगरी दी गई विच इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज। आज का एपिसोड हम यहीं फिनिश कर रहे हैं, इसके साथ नेक्स्ट एपिसोड हम शुरू करेंगे कंप्लीट वेक्टर पे। टिल देन स्टे